आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कंपोस्ट तैयार करना बता रहे हैं जो आगे आने वाले 4 महीने बाद ये जो कंपोस्ट है वो तैयार होकर आपके ऐसे फल के पौधे, जो फल के पौधे बड़े हैं, जिनमें हम पूरी तरीके से खाद नहीं डाल पाते हैं, बहुत वजह से कई बार उसमें फल और फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं और हमारे पौधों का विकास नहीं हो पाता है। उस समय हमारे बड़े पौधों को एक ऐसा कंपोस्ट चाहिए जिससे उसकी जड़ में फैलाव हो, साथ ही उसमें एक अच्छे पौष्टिक तत्व मिले। उसके लिए हमने एक ऐसी खाद आज बनाया है जो आपके बड़े पौधों के लिए काफ़ी काम आएगी और आगे आने वाले समय में आपके पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शेयर करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिए और देखिए और इसी तरीके से खाद को बिल्कुल बनाते रहिए। और जैसे हमने कहा, मिलाते हुए बिल्कुल इसको इस तरीके से कर देना है जिससे कि आटे की लुगदी बिल्कुल ना बने। तो जैसे हमने आपको बताया, ये हमारा बिल्कुल तैयार कंपोस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही असरदार और साथ ही बहुत ही लाइट वेट में तैयार किया हुआ कंपोस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम आपको फिर से एक ऐसा कंपोस्ट बनाना बता रहे हैं जो आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त तो बारिश का सीज़न है और कुछ फलों के ऐसे मौसम हैं जो जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी का मंथ फिर से एक बार एक ऐसा महीना आएगा जिसमें हमें बड़े फलों के पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे कि बड़े फलों की जो सेवा है एक बार जुलाई के महीनों में होती है, जैसे आम के पौधे हो गए, अंगूर के पौधे हो गए, ये सारे पौधों की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कि एक जामुन का पौधा होता है और भी बहुत से पौधे, जैसे सहतूत का पौधा होता है। जो भी फल के पौधे हो, जिसमें कि हम आपको बता देते हैं, आम का पौधा, चीकू का पौधा, अंगूर का पौधा, जामुन के पौधे, ये जितने भी पौधे हैं ये सारे एक बार हमने इनमें जुलाई में काम कर दिया है। अब अगला काम जो हम जनवरी में करेंगे, जनवरी या फरवरी, 2 महीने में से किसी भी महीनों में आप कर सकते हैं। मौसम के अनुसार होता है, जहाँ गर्मी जल्दी आती है वहाँ फरवरी से ही थोड़े थोड़े आमों में बौर आने लग जाते हैं और जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर जो बौर है वो थोड़ा मार्च तक आते हैं, फरवरी लास्ट मार्च तक आते हैं। मौसम को देखते हुए जो है इस तरह से काम होते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, जो बड़े वाले पौधे होते हैं, फलों के पौधे, जैसे चीकू हो गया, चीकू भी आपने देखा होगा कि गर्मियों जनवरी के महीने से उसमें एक अच्छे फल फूल आते हैं। वो बात और है कि इन दिनों फल फूल बन रहे हैं, लेकिन एक जो सही फल का टाइम होता है, आपने देखा है चीकू का भी मौसम उसी टाइम जो है वो आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा फल जो हैं, ऐसे रसीले फल जो हैं, कहने के लिए जो संतरे वगैरह हैं, वो तो आपको पता है जनवरी के महीने में आएंगे। और तो उनके लिए हमें क्या करना है कि अभी जो अगस्त का महीना चला जाएगा, जैसे ही मौसम थोड़ा सा बारिश से ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उन सभी में खाद देना शुरू करेंगे। अब खाद में ऐसा होता है, बहुत बार हमें गोबर की खाद नहीं मिलती है, वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, लेकिन इन बड़े फलों को कंपोस्ट खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कंपोस्ट कैसे तैयार करना है वो हम आपको बताएंगे। जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये आपको ये देखने से लग रहा होगा मानो कि ये गोबर की खाद है, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये गोबर की खाद नहीं है। ये तैयार किया हुआ एक ऐसा कंपोस्ट है, बिल्कुल लाइट वेट में है, इसका कोई वजन नहीं है, बिल्कुल ये भूसे की तरह है। और कलर से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसका कलर जो है वो काला हो गया है। इसमें इस वक्त आपको कोई भी ऐसी सब्जी, फल के छिलके या पत्ते, कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। नज़र नहीं आने की वजह क्या है, क्योंकि ये पूरा आपस में अच्छी तरह से मिलकर और एक अच्छा कंपोस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए हम आपको पहले कंपोस्ट बताते हैं कि कैसे तैयार करना और आपको ये कहाँ से और कैसे मिलेगा, ये सारी सुविधाएं हम आपको
बताते हैं। कंपोस्ट कैसे तैयार करना है इसका वीडियो हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के जो भी सवाल आते हैं, जैसे सहतूत को लेकर काफ़ी सवाल आए हैं कि आपके यहाँ सहतूत नहीं हो रहे हैं, फिर जैसे अंगूर को लेकर, या जैसे भी आम के पौधों के बारे में तो हमने आपको कभी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताया। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो शेयर किया था जब उसमें एक ही आम बचा था और एक ही आम पका था हमारे पौधे में। उसके बाद हमने सोचा था कि नहीं, पहले आम के पौधे को हमें काफ़ी बड़ा करना है, उसके बाद ही हम जो है उसमें फल जो है लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो आम का पौधा कैसे बड़ा होगा और उसमें स्वस्थ फल कैसे आएंगे, उसके लिए ही हमने ये कंपोस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार किया है। तो ये कंपोस्ट तो हम अलग रखते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये हमारी मिट्टी गार्डन की मिट्टी है, और गार्डन की मिट्टी यानी जो भी निकलती है कंटेनर से मिट्टी, वही मिट्टी है। ये आप देख रहे हैं, ये गोबर की खाद है, काफ़ी पुरानी गोबर की खाद है, बिल्कुल सड़ी हुई। और आप हम सभी जानते हैं ये है लकड़ी का भूसा। लकड़ी के भूसे के ऊपर में भी हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो शेयर किया था, और ये वही भूसा है जब हमने तैयार किया था, और उसकी देखिए इतनी अच्छी कंपोस्ट तैयार हुई है। और ये लकड़ी का भूसा जो है ये बहुत सस्ता मिलता है, और ये आपको हर एक आरा मशीन में मिल जाएगा। आरा मशीन यानी जहाँ लकड़ी की चिराई होती है, ठीक है ना, वहाँ पर आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। जहाँ भी फर्नीचर का काम होता है वहाँ भी आप पता लगाएंगे तो आपको ये लकड़ी का भूसा मिल जाएगा। कोई भी शहर है, गांव है, जहाँ भी है, हर जगह फर्नीचर्स बनते हैं, और वहाँ आपको ये बहुत आसानी से लकड़ी के भूसे मिलते हैं। और ये लकड़ी का जो भूसा है ये राइस हस्क से भी सस्ता आपको मिल जाएगा। राइस हस्क कई बार शहर में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो लकड़ी का जो डस्ट है ये जो है वो आपको बहुत आसानी से बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, अपनी टेरेस पर कंटेनर्स को हल्का बनाने के लिए हमने लकड़ी के भूसे का ही इस्तेमाल हम करते हैं। शुरू में हम कोशिश करते हैं कि मिट्टी डाल देते हैं, बाद में जब वो कंटेनर की मिट्टी नीचे बैठने लगती है और इतना हैवी हो जाता है कंटेनर, तो उसके बाद मैं ज़्यादातर ये कंपोस्ट मिलाती हूँ। जब भी मुझे खाद मिलाना हो तो मैं इस तरह का कंपोस्ट बड़े पौधों में मिलाती हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरह की खाद तैयार करनी है। अब ये खाद कैसे तैयार होगी, आप हम सभी जानते हैं, जो लकड़ी का भूसा अगर आप इसी तरीके से किसी भी पौधे में डाल देंगे तो इसमें एक हीट निकलती है, और उस हीट के वजह से क्या होता है, पौधे खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपको अगर ये कहीं भी इस तरीके की मिल जाती है लकड़ी का भूसा, आप उसे लाके कम से कम 3 से 4 दिन उसको बिल्कुल पानी डालकर और उसे बिल्कुल इस तरीके से गीला होने दीजिए। देखिए गीला होने के बाद ये देखिए अपने आप ये सड़ने लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन लकड़ी को सड़ाना और लकड़ी की खाद बनाना दोनों में फ़र्क है। 3 से 4 दिन जब ये पानी में पूरा भीग जाएगा तो इसकी जो पानी की जो मात्रा है वो पूरी सूख जाएगी, और उसके बाद आप इसमें अब जो सामान डालेंगे, जो भी चीज़, ये वापस लकड़ी इसे खींच लेगी। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं लकड़ी का भूसा इतना है, आप इसमें क्या करिए, सिर्फ आपने देखा कि हमने गोबर की मात्रा बिल्कुल थोड़ी डाली है, क्योंकि हमें जो कंपोस्ट है वो इसी का तैयार करना है, ना कि गोबर का। गोबर और मिट्टी, और ये अगली चीज़ है हमारी मिट्टी। मिट्टी डालने की वजह ये है कि मिट्टी से ये जो लकड़ी है वो हमारी बिल्कुल सड़ जाएगी। आप हम सभी जानते हैं कोई भी लकड़ी की चीज़ जब गीली होती है और जब उसमें मिट्टी लगती है तो आपने देखा होगा कि कितनी भी अच्छी लकड़ी है लेकिन वो बिल्कुल गल जाएगी, और गलने के बाद में वो एक खाद का ही काम करती है। लेकिन जब आरा मशीन में आपने देखा होगा एक लकड़ियों के चिल्फे मिलते हैं, चिल्फे यानी छोटे छोटे चिप्स की तरह, जो दरवाजे वगैरह छिलते हैं या उस पर जब एक मशीन उनकी जो चलाते हैं तो उनसे एक चिप्स की तरह लकड़ी निकलती है। वो लकड़ी जो है वो लेट गलती है, और ये वाला जो भूसा है ना ये बहुत जल्दी तैयार होता है। तो आपने देखा कि हमने इसमें थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई। जिनके पास गोबर की खाद ना हो वो खाली मिट्टी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा कि इस वक्त हमें लकड़ी को हम सड़ा रहे हैं और उसमें एक अच्छी खाद बना रहे हैं, तो इस वक्त आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो है ये सारा मिल गया।
अब अगली चीज़ आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें कोई भी हरे पत्ते, हरा चारा, किचन का जो वेस्ट है आपका वो है डाल सकते हैं। कोई भी हरे पत्ते, हमने तो अपने गार्डन के ही हरे पत्ते जो हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये सब पपीते के कुछ पत्ते हैं और ये देखिए कुछ आम के पौधे निकले हुए हैं। ये सब उनके आम की गोइयाँ भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास आम की गोइयाँ बहुत सारी हो तो आप डाल सकते हैं। अगली चीज़ है हमारे, ये देखिए केले के छिलके, ये केले के छिलके डाल दीजिए। और ये देख रहे हैं आप, ये है हमारी कुछ सरसों की साग। जैसे हमने आपसे कहा कि हम समय समय पर सरसों की साग बिल्कुल लगाते रहते हैं किसी भी टेरेस में जहाँ तहाँ, और खाने के तो इस्तेमाल में लेते ही हैं, लेकिन साथ में इसको इस तरीके से खाद के भी रूप में इस्तेमाल जो करते हैं। सरसों की जो साग है ना, ये जो खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही स्वादिष्ट ये खाद के भी काम में आती है। केले के छिलके हो गया, कोई भी फल के थोड़े बहुत जो है हरी खाद डालना है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डालें, लेकिन अगर आपके पास में थोड़ी बहुत ज़्यादा भी है तो आप इसे डाल सकते हैं। इस वक्त मैंने जितना आपको भूसा दिखाया उसके लिए इतनी खाद भी काफ़ी है। लेकिन इसके साथ में एक बहुत ख़ास चीज़ अभी आपको बताना चाहूँगी। इसमें जो भी चीज़ मिला रही हूँ मैंने एक ऑप्शनल छोड़ा है आपको गोबर की खाद के लिए। बाकी जो है सारी चीज़ आपको जितनी भी मैं मिला रही हूँ इसमें, ये सारी चीज़ बिल्कुल कंपलसरी है जिसे आपको मिलाना है। अब अगली चीज़ हम आपको बताते हैं वो क्या है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये आप देख रहे हैं ये है काला गुड़, लेकिन मैं इसको भी पैकेट से नहीं निकाल रही हूँ, इसको मैंने निकाल के पानी में घोल लिया है क्योंकि ये बहुत अंदर में, बहुत बारिश का जैसे मौसम है तो बहुत चिपचिपा हो गया है। तो अगर आपके पास में काला गुड़ ना भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप काला गुड़ ही लें, आप उसमें जो साधारण गुड़ हम आपको हमेशा बताते हैं वो गुड़ आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है गुड़ का पानी और इसको मैंने इस तरीके से घोल रखा है। अगर आपके पास में ये भूसा बिल्कुल सूखा है तो आप इसमें गुड़ का पानी बना के डालिए, लेकिन अगर आपके पास में भूसा गीला है तो जब गुड़ का पानी डालेंगे ना तो क्या होगा कि पानी जो है आपका बह जाएगा। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत जो है इतना ही डालिएगा इसमें कि ये बहने ना पाए। अब इसमें गुड़ कितना डालना है, इतने भूसे में आपको जो गुड़ है ना 1 भेली डालना है। 1 भेली गुड़ से ज़्यादा नहीं डालना। हमने आपको जो भी क्वांटिटी बता रहे हैं इसी हिसाब से बता रहे हैं कि वो आपके जितनी आप खाद देख रहे हैं इसमें वो काफ़ी हो जाएगी। आपने देखा कि हमने ये लकड़ी के भूसे में गुड़ डाला है और वो गुड़ आप देखिए तुरंत ऑब्जर्व हो गया। इसमें इतनी क्षमता होती है ना पानी सोखने की, और यही वजह है कि जब हम बड़े पौधों में इसका कंपोस्ट तैयार करके डालते हैं तो एक तो उसमें ये हरे चारे की भी खाद मिलती है पौधों को, क्योंकि हरा चारा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो और भी डाल सकते हैं आप, जैसे हमने आपसे कहा। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे हम बड़े पौधे में जब इस तरह का कंपोस्ट डालते हैं तो देखिए उसको सारी चीज़ें मिलती है, हरा चारा भी मिलता है, साथ में आपने देखा जिस तरह से हमने गुड़ डाला है। अब गुड़ के बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या डालना है। देखिए लकड़ी है, या आप हम सभी जानते हैं इसमें कीट तैयार होंगे और कीट जो है लकड़ी को एकदम से भूसा बना देगी, मिट्टी बना देंगी, लेकिन वो मिट्टी जो होगी वो बहुत हल्की होगी। लेकिन इसमें हमें एक सूक्ष्म जीव तैयार करना है। तो सूक्ष्म जीव अगर तैयार करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या डाला है, गुड़ डाला है। गुड़ के बाद अगली चीज़ हम आपको बताते हैं। अब आपको बता रहे, जैसे हमने आपसे कहा कि गुड़ जो है वो सूक्ष्म जीव तैयार करेंगे, साथ में है ये हमारा आटा। आटा नॉर्मल जो हम अपना रोटी बनाते हैं, ये है कुछ बेसन, और ये दोनों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला देंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आटा जो है कभी भी आपको बिल्कुल इस तरीके से डालना है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आटा और बेसन में फ़र्क है। आटा और बेसन में कैसे फ़र्क है, आटा जो है वो एक जगह जम जाएगा और जो बेसन है वो कभी भी नहीं जमता है। इसलिए आपको क्या करना है, आटे और बेसन को ना बिल्कुल इस तरीके से तैयार करना है, बिल्कुल इस तरीके से डालते जाना है और इसको पूरा जो है बिल्कुल अच्छे से मिलाते चले जाना है, जिससे कि आटा जो है वो एक ही जगह जमे भी ना और वो बहुत अच्छे से इसमें मिल जाए। बहुत पहले आप लोग का एक सवाल भी आया था
कि आप हमें आटे के ऊपर में कोई खाद बनती है तो बताइए, आटे के ऊपर में कैसे खाद बनाना है, आटे की खाद कैसे बनाना है, ये चीज़ आपने हमसे पूछी थी। तब हमने उनसे कह दिया था, शायद किसी वीडियो के माध्यम से या जैसे भी, कि हमने आटे की खाद बना ली है और आपको ज़रूर हम बताएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें आटा जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब आप बताइए कि ये खाद कितने अच्छे से तैयार होगी। कई बार हम सोचते हैं ना कि लकड़ी का भूसा है, कोकोपीट की तरह ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और मतलब हमें इसमें कुछ करना नहीं और पौधे लगा दे। हो सकता है हो जाते होंगे पौधे तैयार, लेकिन लकड़ी के इस तरह के भूसे को तैयार करने का यही ये मेथड होता है। और भी कई तरीके से तैयार होते हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर लकड़ी का भूसा जो है वो इसी तरीके से तैयार होता है। और इस तरीके से तैयार होने के बाद में एक ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बनकर आपके पास आएगा और आपको बहुत सी खादों से छुट्टी मिल जाएगी। खादों से छुट्टी का मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत सारी खादों को खरीदने का। जैसे हमने गुड़ भी डाल दिया, इसमें देखिए फलों के छिलके, कोई भी फल के छिलके डाल सकते हैं, केला है, आम है, अनार है, कुछ भी आप छिलके इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके इतनी चीज़ें। अब देखिए हमने आटा, आप देखिए आटा, अब इसका जो आटा है वो आटा बिल्कुल भी लुगदी नहीं बनेगा। आपको पता है कि आटे की क्या लुगदी तैयार हो जाती है, तो उससे क्या होता है, आटा एक जगह जमता है, उसको बहुत सड़ाना पड़ता है हमें। लेकिन जब इस तरीके से आप इसमें डाल के, ये देखिए इस तरीके से आप मिला दीजिएगा ना, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इतनी खाद में हमने 200 ग्राम आटा लिया है और 100 ग्राम जो हमने बेसन लिया है, यानी 300 ग्राम जो है वो काफ़ी हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको इसमें आटा या बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसमें हम इतनी चीज़ें मिलाए, जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें गुड़ मिलाया, गोबर की खाद मिलाई है, मिट्टी मिलाई है, आटा और बेसन मिलाया, साथ में हरी घास यानी जो भी हरे पत्ते हैं वो इसमें मिलाया। लेकिन इसके पहले भी हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया हुआ है इसका, शायद उस पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम आपको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप जो है ये खाद, अगर आपको जिसे किसी को भी ये लकड़ी का भूसा मिलता है तो आप इस खाद को बनाकर और बिल्कुल पैक करके ज़रूर रखिए। अगली चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको क्या मिलाना है। ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये है हमारी छाछ या दही, आप दही भी ले सकते हैं, छाछ भी। छाछ ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये कम से कम 200 ml करीबन छाछ है। अब इस छाछ को भी मैं इसमें मिला दूंगी। दही, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इसमें दही मिलाने की। आप इसमें से कोई चीज़ अगर नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमने ये दही मिलाया ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको दही इसमें बिल्कुल मिलाना ही है। अब इसको आपको अच्छी तरह से मिलाकर, बिल्कुल इधर से बिल्कुल नहीं मिला था, ये देखिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल मिला के रख दी है। अब इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल एक पॉलीथीन बैग हो गया, कोई भी बोरी हो गया, कोई भी कंटेनर है, इसमें इसे डालकर और बिल्कुल पैक करके रखना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, खाद हो, जब भी कोई खाद बनाते हैं, कोई कंपोस्ट तैयार करते हैं आप, तो आप हम सभी जानते हैं, जब भी हम लोग कोई खाना बनाते हैं तो उसे जब ढक कर रखते हैं तो वो जल्दी बनता है, जब हम उसे खुला रखते हैं तो वो जल्दी नहीं पकता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको इस खाद को बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक करके और रख देना है। आपको इसको बिल्कुल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टाइट पैक करके आपको इसको रख देना है। और रखने के बाद इसे आपको इस्तेमाल जो है वो बहुत जल्दी नहीं करना है, क्योंकि ये जो सारी हमने खाद बनाई है
अब इसके अंदर खुद ही कीट तैयार होंगे और वो जो कीट है ना वो सारे के सारे ये जो हरे चारे जितने बड़े भी आप देख रहे हैं ना ये कुछ भी नहीं बचेंगे, ये सारे के सारे जो हैं इसमें बिल्कुल गल जाएंगे। अगर आप चाहें तो चारे को बिल्कुल छोटा छोटा भी काट सकते हैं। जैसे इसके पहले जो मैंने 4 महीने पहले करीबन जो ये तैयार किया था वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयार हो गया है। तो अब जो है मैं पूरी ठंड में इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकती हूँ, लेकिन अब जो इसका इस्तेमाल है वो जनवरी के बाद में होगा। जनवरी के बाद में होगा यानी आप सोच सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब मैं अभी इसको अगस्त में बना रही हूँ तो ठीक 6वें महीने में इसको मैं निकालूंगी। उसके पहले बिल्कुल भी इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से अंदर ही अंदर तैयार जो है वो हो गया है। दूसरी बात आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको एक जब ये खाद तैयार करें तो ध्यान रहे कि खाद में इस तरीके का गीलापन बिल्कुल बना रहे, बिल्कुल सूखा वो ना रहने पाए। अगर वो सूखा रहेगा तो वो खाद उतनी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, गुड़ को भी पानी में घोल के डालना है और दही का जो है वो बिल्कुल छाछ तैयार कर देना है। और ये जो लकड़ी का जो भूसा है इसको किसी भी टब बाल्टी में डालकर और इसे बिल्कुल गीला करके रख देना है। हम तो इन दिनों जैसे आप देख रहे हैं हमारी छत किस तरह से गीली पड़ी हुई है लगातार बारिश के वजह से, तो मैं तो इसे एक प्लास्टिक में इसी तरह छत में खुला छोड़ दिया है और वो प्रतिदिन पानी में बह बह के, और इसमें लकड़ी का ना एक रंग निकलता है बहुत तेज़ ब्राउन कलर का, इसमें से कलर निकलता है, तो वो पूरा कलर इसमें से निकल जाता है। और उसके बाद 3 दिन 4 दिन जब ये भीग जाता है अच्छे से, उसके बाद मैं इस तरीके से खाद बनाती हूँ और इसे पैक करके बिल्कुल इसी तरीके से रख देती हूँ। अब आपको जब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप देखें आप कभी भी अपने खाद को खोलिएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि चारा बिल्कुल छोटा छोटा कर लीजिएगा आप, और बिल्कुल आप 4 महीने बाद बिल्कुल उसे 3 से 4 महीने में आप खोल के देखिएगा कि क्या खाद आपकी तैयार हो गई है। अगर आपकी तैयार हो गई इस तरीके से तो आप डाल सकते हैं, और नहीं तो उसे और 1-2 महीने बिल्कुल रहने दें। अब जब खाद डालेंगे आप तो आपको कैसे डालना है ये भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ये खाद को आपको पूरा का पूरा जो है प्लांट्स में नहीं डालना है। आप जो भी खाद मिलाएंगे, चाहे वर्मी कंपोस्ट, चाहे गोबर की खाद मिलाएंगे या इसमें और भी जो भी खाद मिलाना चाहेंगे, उसमें आप इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैसे भी क्वांटिटी होगी आप उसी हिसाब से ले लेके इसे मिला सकते हैं। और इस तरीके से आपके जो कंटेनर्स है वो हल्के भी रहेंगे और पौधों को एक पौष्टिक भोजन भी मिलता रहेगा, जिससे कि आपके पौधों में फल जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो इसी तरीके से खाद जो है बिल्कुल बनाते रहिए। ये बहुत अच्छा टाइम है आपको खाद बनाने के लिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे काफ़ी अच्छा भूसा गीला हो जाता है और एक मेहनत हमारी थोड़ी सी बच भी जाती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको खाद बनाया और जिस तरीके से मैंने ये खाद बनाया आपने देखा, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसमें अगर कुछ रह गया होगा बताने का या आप चाहते हैं कि इसमें और भी कुछ अच्छे डिटेल्स से पूछना, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरीके से बताने की। तो इसी तरीके से काम करते रहिए अपने गार्डन में और पौधों का इसी तरह ध्यान बिल्कुल रखे रहिए। बारिश में हालांकि पौधे बहुत गल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जो है वो बिल्कुल जारी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।